सोचिए, एक ऐसी जगह, एक ऐसा पवित्र द्वीप जहां हर कण में कहानियां हैं, जहां आस्था समंदर की लहरों की तरह अनंत है। आज हम सफर पर है रामेश्वरम की, उस दिव्य भूमि की, जहां की कहानी सबसे अनोखी है। ये वो जगह है जहां स्वयं ईश्वर ने ईश्वर की पूजा की। देखिए, रामेश्वरम सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है। ये तो एक संगम है। एक ऐसा संगम जहां भारत का उत्तर दक्षिण से आ मिलता है, जहां हजारों साल पुरानी आस्था आज के विज्ञान से सवाल जवाब करती है, और जहां जहां वैष्णव और शैव परंपराएं एक हो जाती हैं। तो चलिए इस दिव्य संगम में और गहराई से उतरते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर रामेश्वरम भारत के आध्यात्मिक नक्शे पर इतनी खास जगह क्यों रखता है। रामेश्वरम का महत्व कई परतों में है। पहली बात, ये भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दूसरी, ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित भारत के 4 धामों में से एक है। मतलब ये भारत की आध्यात्मिक सीमाओं को तय करने वाले स्तंभों में से एक है। और सबसे बड़ी बात, ये वो जगह है जहां भगवान विष्णु के अवतार श्री राम स्वयं भगवान शिव की पूजा करते हैं। सोचिए, शैव और वैष्णव परंपराओं का इससे बड़ा मिलन और कहाँ होगा। इसे यूं ही दक्षिण की काशी नहीं कहते। इसके पीछे एक बहुत गहरी मान्यता है। कहते हैं कि उत्तर में काशी की तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप वहां से गंगा का पवित्र जल लाकर यहाँ रामेश्वरम में अर्पित ना कर दें। ये एक परंपरा है जो हजारों किलोमीटर्स की दूरी को आस्था के एक धागे में पिरो देती है। सच में भारत की आध्यात्मिक एकता का इससे खूबसूरत उदाहरण क्या होगा। अब चलते हैं उस कहानी की तरफ, उस मूल कथा की तरफ जिसने इस मंदिर को जन्म दिया। एक कहानी जिसकी जड़ें सीधी रामायण से जुड़ी हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। भगवान राम, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, उन्होंने रावण पर इतनी बड़ी जीत हासिल की, तो फिर विजय के बाद उन्हें शिव की पूजा करने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर एक विजेता को प्रायश्चित क्यों करना पड़ा। इसका जवाब छिपा है ब्रह्म हत्या दोष के सिद्धांत में। देखिए, रावण भले ही एक असुर राजा था, लेकिन वो जन्म से एक ब्राह्मण था, एक बहुत बड़ा विद्वान और शिव का परम भक्त। और धर्म के सबसे ऊंचे आदर्शों का पालन करते हुए श्री राम ने एक ब्राह्मण की हत्या के पाप से खुद को मुक्त करने के लिए प्रायश्चित करने का फैसला किया। ये दिखाता है उनकी विनम्रता और धर्म के प्रति उनका सम्मान। वाकई अद्भुत है। और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। मंदिर के गर्भगृह में एक नहीं बल्कि 2 लिंगम हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि पूजा का शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा था और हनुमान जी अभी तक हिमालय से लिंगम लेकर लौटे नहीं थे। तब माता सीता ने वहीं समंदर किनारे की रेत से एक लिंगम बनाया। इसे आज हम रामलिंगम कहते हैं। कुछ देर बाद जब हनुमान जी विश्वलिंगम लेकर पहुंचे तो श्री राम ने उनकी भक्ति का मान रखने के लिए ये नियम बनाया कि पूजा हमेशा पहले हनुमान के लाए हुए विश्वलिंगम की ही होगी। कहानियों से आगे बढ़ें तो ये मंदिर अपने आप में इंजीनियरिंग और कला का एक जीता जागता चमत्कार है। चलिए अब इसकी शानदार वास्तुकला को देखते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1212। जी हाँ, 1212। इतने ही खूबसूरत नक्काशीदार ग्रेनाइट के खंभे हैं मंदिर के बाहरी गलियारे में। हर एक खंभा अपने आप में एक मास्टरपीस है, और जब ये सब एक साथ दिखते हैं तो एक ऐसा नज़ारा बनता है जो बस देखते ही बनता है, किसी को भी हैरान कर सकता है। और इसी वजह से रामनाथ स्वामी मंदिर का नाम दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारे के तौर पर दर्ज है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये आर्किटेक्चर का एक ऐसा महाकाव्य है जो आपको एक अलग ही आध्यात्मिक दुनिया में ले जाता है। इसके साइज का अंदाजा कुछ आंकड़ों से लगाते हैं। गलियारों की कुल लंबाई है करीब 3850 फीट। ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे द्वीप पर ग्रेनाइट मिलता ही नहीं है। इसे मीलों दूर से मुख्य भूमि से लाया गया था। और एक और कमाल की चीज़, इन सभी खंभों को इस तरह से बनाया गया है कि अगर आप एक छोर से देखें तो वो एक ही पॉइंट पर मिलते हुए दिखते हैं। सोचिए उस जमाने की इंजीनियरिंग कितनी सटीक थी। मंदिर के इस आर्किटेक्चरल चमत्कार के अलावा यहाँ एक बहुत ही अनोखी परंपरा है, शुद्धिकरण की परंपरा। और ये जुड़ी है 22 पवित्र कुओं से, जिन्हें तीर्थम कहा जाता है। माना जाता है कि ये 22 तीर्थम भगवान राम के तीरों से बने थे। कहते हैं कि हर एक कुआं उनके तरकश के एक तीर को दर्शाता है। उन्होंने ये तीर अपनी सेना की प्यास बुझाने और पवित्र नदियों को वहां बुलाने के लिए जमीन में चलाए थे।
यहाँ शुद्धिकरण का एक पूरा रिचुअल है। इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले श्रद्धालु मंदिर के बाहर समुद्र में डुबकी लगाते हैं, जिसे अग्नि तीर्थम कहते हैं। फिर मंदिर के अंदर आकर एक एक करके सभी 22 कुंडों के पवित्र जल से स्नान करते हैं और आखिर में साफ सूखे कपड़े पहनकर मुख्य भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। ये तन, मन और आत्मा तीनों की शुद्धि का प्रतीक है। चलिए अब बात करते हैं रामेश्वरम से जुड़े शायद सबसे चर्चित विषय की, राम सेतु। एक ऐसी संरचना जो सही मायनों में विश्वास और विज्ञान के बीच एक पुल का काम करती है। राम सेतु को लेकर 2 अलग-अलग नजरिए हैं। एक है पौराणिक मान्यता। इसके मुताबिक इसे वानर सेना ने सिर्फ 5 दिनों में बनाया था और जिन पत्थरों पर राम नाम लिखा गया वो पानी पर तैरने लगे। दूसरी तरफ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये मानता है कि ये लाइमस्टोन शोल्स मतलब चूना पत्थर की चट्टानों की एक नेचुरल चेन है। तैरने वाले पत्थरों के लिए कहा जाता है कि वो प्यूमस स्टोन या पोरस कोरल्स हो सकते हैं, जिनमें हवा भरी होने की वजह से वो तैरते हैं। आइसरो और नासा ने भी सैटेलाइट से इसकी मैपिंग की है और जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये कभी भारत और श्रीलंका के बीच एक जमीनी रास्ता रहा होगा। अगर इतिहास देखें तो इस पुल का जिक्र सदियों से मिलता है। 9वीं सदी में फारस के नाविक इसे सेतु बंधाई बुलाते थे। रामेश्वरम मंदिर के रिकॉर्ड्स में भी लिखा है कि साल 1480 तक ये पुल समुद्र तल के ऊपर था और इस पर चला जा सकता था। लेकिन फिर एक जबरदस्त तूफान आया और ये पानी में डूब गया। और अब इसरो और नासा की लेटेस्ट मैपिंग ने इस पर एक नई बहस और दिलचस्पी को जन्म दे दिया है। और ये सारी बातें, सारी कहानियां और सारे रहस्य हमें रामेश्वरम के सबसे बड़े आध्यात्मिक वादे तक ले आते हैं, मोक्ष का वादा। सदियों से भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा करने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि और परम मुक्ति की एक गहरी खोज है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या रामेश्वरम सिर्फ एक जगह है, मंदिरों और कुंडों का एक शहर, या फिर ये उससे कहीं बढ़कर है, एक ऐसा अनुभव जो हमें इतिहास, आस्था और हमारे अंदर की दिव्यता से जोड़ता है? शायद इसका जवाब हर किसी को अपनी यात्रा में खुद ही मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।